Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 8th class, first of all we see our today's message. फारिग नहीं रहना। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पैगाम है फारिग नहीं रहना, अपने आप को किसी न किसी काम में बिज़ी रखना है और बिज़ी जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को रखना है। आप जैसा कि घर हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो हाथ बटा सकते हो, कोई भी जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटी जो है उसमें अपने आप को एंगेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स वी स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 8. This lecture for 8th class and unit 7, which name is Clever Mirchu, and our topic is question answer. Students, as you know, we have completed the translation and words meaning of unit 7, and today we will learn the question answer of this unit. Let's we start. Students, open your books. Its page number is 471. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। स्टूडेंट्स, आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, फिर जो है उसके आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई वर द वुड कटर्स चिल्ड्रन ऑलवेज हंग्री, क्यों लकड़हारे के बच्चे जो हैं वो हमेशा भूखे रहते थे। दे वर ग्रोइंग वेरी फास्ट, ठीक है, आपको पता है कि वो बड़ी जल्दी से, वो तेज़ी से बढ़ रहे थे। एंड देयर पेरेंट्स, और उनके जो वालदैन हैं, कुडंट प्रोवाइड देम इनफ फूड, वो उन्हें जो है काफ़ी मिकदार में खुराक जो है वो नहीं दे सके। डैट्स वाई द वुड कटर्स चिल्ड्रन ऑलवेज फेल्ट हंग्री। अगेन देखिए इसका आंसर, दे वर ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड देयर पेरेंट्स कुडंट प्रोवाइड देम इनफ फूड, That's why the woodcutters children always felt hungry. क्यों लकड़हारे के बच्चे जो है वो भूख महसूस करते थे, क्योंकि उनके जो वालदैन हैं वो उन्हें मुनासिब खाना, जितना को वो चाहते थे खाना, उतना खाना नहीं दे पा रहे थे और वो बच्चे बढ़ रहे थे, इसलिए जो है वो ऑल टाइम हंगर फील करते थे। और सेकंड क्वेश्चन इज, हु गेव द अटमोस्ट एंजाइटी टू हिज पेरेंट्स, किसने अपने वालदैन को जो है वो सख्त परेशानी दे रखी थी। किसने परेशानी दी थी? मिर्चू ने। द यंगेस्ट सन गेव द अटमोस्ट एंजाइटी टू हिज पेरेंट्स, उनका जो सबसे छोटा बेटा था उसने जो है अपने वालदैन को परेशानी दे रखी थी। थर्ड क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, वाई वाज द यंगेस्ट सन कॉल्ड मिर्चू, जो उनका सबसे छोटा बेटा था उसे मिर्चू क्यों कहा जाता था? बिकॉज ही वॉज बोर्न द साइज ऑफ अ पेपर, वो जो है जब पैदा हुआ उसकी जिसामत जो है वो एक मिर्च जितनी थी, इसलिए डैट्स वाई या देयर फॉर ही वॉज कॉल्ड मिर्चू, इसलिए उसे मिर्चू कहा जाता था। बिकॉज ही वॉज बोर्न द साइज ऑफ अ पेपर, डैट्स वाई या देयर फॉर ही वॉज कॉल्ड मिर्चू, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था उसका साइज़ जो है वो एक मिर्च जितना था, इसलिए उसे मिर्चू कहते थे। लेकिन वो मिर्च जितना जिसका साइज़ था, जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। ये स्टोरी पढ़कर हमें मालूम होता है कि किस कदर वो बच्चा जो है वो ज़हीन था। सो स्टूडेंट्स, सी द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द मदर विश, माँ ने क्या ख्वाहिश की, व्हेन शी वाज सो फुल ऑफ सॉरो, जब उसका दिल जो है या जब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी तो उसने क्या ख्वाहिश की। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वुड कटर जब कह रहा था अपनी बीवी से कि हम अपने बच्चों को जंगल में छोड़ आते हैं, तो वाइफ जो है वुड कटर की वो इस बात से रज़ामंद नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसके पास और कोई प्लान नहीं है, तो फिर उसने अपने जो हस्बैंड हैं वुड कटर जो था उसकी बात पे रज़ामंदी दे दी। तो देखें उसने क्या ख्वाहिश की थी, व्हाट डिड द मदर विश व्हेन ही वाज सो फुल ऑफ सॉरो, जब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, उसका दिल जो है वो गम से भरा हुआ था, तो उसने क्या ख्वाहिश की थी? शी विश्ड, उसने ये ख्वाहिश की, शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7, के 7 की बजाय उसके सिर्फ 3 बच्चे होते। दे कुड हैव बीन फेड वेल एंड बॉट अप नाइसली, वो उन्हें अच्छी तरह से
उनकी जो है वो देखभाल कर पाती और उनकी नोशनमा कर सकती। शी विश्ड दैट शी हैड ओनली 3 चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 7। दे कुड हैव बीन फेड वेरी वेल एंड बॉट अप नाइसली। वो अच्छी तरह से इनका पेट पाल सकती और इनकी नोशनमा कर सकती। सो स्टूडेंट्स, सी द 5th क्वेश्चन। व्हाट डिड मिर्चू फिल हिज पॉकेट विद। मिर्चू ने अपनी जेब जो है, पॉकेट्स अपनी जेबें किस चीज़ से भर ली। मिर्चू फिल्ड हिज पॉकेट्स विद स्मॉल वाइट स्टोन्स। किससे उन्होंने, मिर्चू ने जो है वो अपनी जेबें किस चीज़ से भरी थी। मिर्चू फिल्ड हिज पॉकेट्स विद स्मॉल वाइट स्टोन्स। मिर्चू ने छोटे छोटे सफ़ेद पत्थरों से अपनी जेबें भर ली। क्वेश्चन 6 है हमारे पास। व्हाट डिड मिर्चूज मदर टेल हिम इन द मॉर्निंग। सुबह के वक्त मिर्चू की माँ ने अपने बच्चों को, अपने लड़कों को क्या बताया। शी टोल्ड हिम डैड दे ऑल आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि हम सारे जो हैं, हम सब जो हैं वो जंगल जा रहे हैं। वाई डिड द बॉयज़ फॉरगेट देयर हंगर। लड़के अपनी भूख क्यों भूल गए। ठीक है, लड़के जो है वो अपनी भूख क्यों भूल गए। आंसर देखते हैं इसका। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड। लड़के बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। टू गो टू द फॉरेस्ट, कि वो जंगल में जा रहे हैं। डैड दे फॉरगिव देयर हंगर। यही वजह है कि वो अपनी हंगर जो है वो भूल गए, अपनी भूख को भूल गए। द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड टू गो टू द फॉरेस्ट। डैड दे फॉरगेट देयर हंगर। यही वजह थी कि वो अपनी भूख भूल गए। 8 क्वेश्चन है हमारा। वाई डिड द बॉयज़ बिगन टू वीप बिटरली। लड़कों ने बुरी तरह से रोना क्यों शुरू कर दिया। व्हेन द बॉयज़ केम टू नो। जब लड़कों को ये पता चला कि उनके वालिदैन जो है वो उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, तो उन्होंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास। वाई डिड द बॉयज़ बिगन टू वीप बिटरली। लड़कों ने शिद्दत से या ज़ोर ज़ोर से या बुरी तरह से रोना क्यों शुरू कर दिया। आंसर है इसका। व्हेन द बॉयज़ केम टू नो। जब बच्चों को, जब लड़कों को पता चला डैट देयर पेरेंट्स हैड गॉन, कि उनके वालिदैन जा चुके हैं। दे बिगेन टू वीप बिटरली, तो उन्होंने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया। व्हेन द बॉयज़ केम टू नो डैट देयर पेरेंट्स हैड गॉन, दे बिगेन टू वीप बिटरली। स्टूडेंट्स, ये थे क्लेवर मिर्चू के क्वेश्चन आंसर। आपने इन्हें अच्छी तरह से लर्न करना है और लर्न करने के साथ साथ इन्हें खूबसूरत राइटिंग में अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। कल इंशाल्लाह हम अपनी इसी लेसन की एक्सरसाइज जो है, जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही लेसन है आपके लिए, आपने इसे ही अच्छी तरह से याद करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।